चुनाव नजदीक है तो ऐसे में चुनावी नारे भी खूब सुनने को मिल रहे हैं। जैसे इस बार बीजेपी अब की बार 400 पार का नारा दे रही है। वहीं राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए नारे लगाते रही हैं, जिसका परिणाम यह हुआ कि राजनीतिक पार्टियां अब उन नारों के सहारे आसानी से जनता तक अपनी बात पहुंचाने लग गई है। इसका कितना असर चुनाव पर पड़ेगा, वैसे चुनावी नारे कैसे वोटर्स को प्रभावित करते हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। राजनीति में अक्सर नारों का प्रयोग होता रहा है। ये नारे राजनीति की दिशा को कितना बदल पाते हैं ये तो बता पाना मुश्किल है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां इन नारों के जरिए जनता में अपनी पैठ जरूर बना लेती है। नारों का काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रोल रहता है और ये नारे ऐसे रहते हैं कि जो चुनाव में कार्यकर्ताओं में भी जोश भरते हैं, जो प्रत्याशी होता है उसमें भी आंतरिक जोश का संचार करते हैं। नारों का सकारात्मक असर भी मिलता है और कई बार नकारात्मक असर भी आ जाता है। कई ऐसे चुनाव रहे, जैसे आपने देखा होगा और महसूस भी करते होंगे, इमरजेंसी का दौर रहा, राम मंदिर का एक समय रहा। उस समय में नारे जो थे वो पार्टी संबंधित पार्टियों को काफी लाभ पहुंचा गए। कई बार हम अगर पुराने चुनाव की बात करें तो 77, 91, 2014 के चुनाव ऐसे रहे जिसमें नारों ने ही पूरा परिवेश बदल दिया था। पूरा जो लोग सोच रहे थे उससे बिल्कुल विपरीत परिणाम सामने आए थे। अंग्रेजों भारत छोड़ो, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये सब नारे बड़े महत्वपूर्ण रहे हैं, बड़े छोटे छोटे स्लोगन रहे हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट, इनका असर बड़ा गहरा रहा है और वो आज भी है। हम लोगों ने बड़ी लंबी राजनीति देखी है। कांग्रेस का जब चुनाव था बहुत पहले, तो गली गली में शोर है, इंदिरा गांधी, बड़े नकारात्मक नारे भी, नकारात्मक स्लोगन भी बने, लेकिन उनका भी असर बहुत गहरा देखा गया। बहुजन समाज पार्टी, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, इस तरह के भी नारे देखने को मिले। और वर्तमान राजनीति में भी हम लोग देख रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है और तमाम इस तरह के स्लोगन, इस तरह के नारे हैं और इनका असर पड़ता है। जो जनता की का मनोविज्ञान है, जो उसकी साइकोलॉजी है, और बड़े शॉर्ट में, अच्छा, इस बात को जब किसी चीज को बार बार रिपीट किया जाता है, दोहराया जाता है, तो थोड़ा हमारे मन में अंदर तक जाती हैं चीजें और वो एक से दूसरे तक फैलती भी हैं, स्प्रेड होती हैं। स्लोगन का संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से रहा है और उस समय कुछ नारे पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किए थे। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ये कहना कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इंकलाब जिंदाबाद। इस तरह के नारे पूरे देश को भावनात्मक रूप में जोड़ते हैं और इनका प्रभाव सामान्य रूप से जनता के ऊपर होता ही है। आज की तारीख में सरदार पटेल का एक स्लोगन, एक भारत श्रेष्ठ भारत, यह देश के हर नागरिक को प्रेरित करता है और इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट सोसाइटी पर होता है। जैसे इन दिनों आजकल फिर से चल रहा है कि मोदी मेरा परिवार। अब इस नारे के अगर आप मायने देखें तो एक तरीके से संवेदनाओं को सजोने का काम है ये। कारण क्या है, इससे पहले मैं भी चौकीदार के नाम पर जिस तरीके से एक आरोप प्रत्यारोप जो है राजनीतिक दल के द्वारा लगाए गए थे, वह राजनीतिक दल समझ रहे थे कि मैं इस आधार पर अगले को भ्रष्टाचारी घोषित कर दूंगा, लेकिन वह उसका दांव उल्टा पड़ा। कारण ये होता है कि उसी नारे को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लपक लिया और नतीजा ये हुआ कि पूरे देश भर में सोशल मीडिया से लेकर के इन सब चीजों पर एक ट्रेंड चला कि मैं भी चौकीदार, यानी मैं चौकीदार के साथ हूँ। आज मोदी का कोई परिवार नहीं है। इस नारे को लेकर के जिस तरीके से चीजें एक मुहिम के रूप में आई और ये आगे बढ़ रही हैं, ये भी उसी तर्ज पर जा रहा है। कारण ये होता है कि हम किसी की कमजोरियों को जब उछालते हैं तो उस कमजोरियों में स्वयं न फंस जाएं, इसका विश्लेषण होना आवश्यक होता है। इमरजेंसी के समय दिए गए नारों ने इंदिरा गांधी के खिलाफ ऐसा माहौल बनाया कि उन्हें अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ा, लेकिन
1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस के प्रति जनता की ऐसी सहानुभूति उभरी कि कांग्रेस दोबारा सत्ता में वापस आ गई और उस समय कांग्रेस ने नारा दिया था, जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा जी का नाम रहेगा। इसके बाद राम लहर आई, यानी राम मंदिर आंदोलन। राम मंदिर आंदोलन में भाजपा ने नारा दिया, रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे। मंदिर का निर्माण तो उस समय नहीं हो पाया, जिसके खिलाफ विपक्ष ने यह नारा दिया। भाजपा तो बार बार यही कहती है, रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई, उस समय भाजपा ने सरकार दिया था, सबको देखा बारी बारी, अब की देखा अटल बिहारी। तो ऐसे नारे जो राजनीति में हमेशा दिए जाते रहे हैं, अब इन नारों का क्या परिणाम होता है, जनता उन नारों को कितना स्वीकार करती है, ये तो देखने वाली बात होती है। लेकिन इतना तो जरूर है, इन नारों के जरिए राजनीतिक पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं में एक जोश पैदा कर देती हैं और जनता को कम शब्दों में अपनी बातों को पहुंचा देती है।